और इसी बीच भोपाल से खबर मिल रही है जहां युवा कांग्रेस के चुनावों के नतीजे आ गए हैं। विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवा कांग्रेस के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। विक्रांत भूरिया जो कि प्रबल दावेदार थे, वो यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो संजय सिंह यादव यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं। इसके साथ ही प्रतिमा भी उपाध्यक्ष बनी है। विवेक त्रिपाठी तीसरे नंबर पर रहे। कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं विक्रांत भूरिया, जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रबल दावेदार थे विक्रांत भूरिया। युवा कांग्रेस चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और विक्रांत भूरिया नए अध्यक्ष बने हैं। तो मध्य प्रदेश में 7 साल बाद युवा कांग्रेस के चुनाव हुए और आपको बता दें कि 3 दिन इसके लिए ऑनलाइन वोटिंग हुई थी। 10, 11 और 12 दिसंबर को मतदान हुआ था, जिसका परिणाम आज घोषित किया गया है और विक्रांत भूरिया जो कि अध्यक्ष बने हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की भोपाल से बता रहे हैं। विक्रांत भूरिया अध्यक्ष बन गए हैं। संजय सिंह यादव यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रतिमा भी उपाध्यक्ष बनी है। तीसरे नंबर पर विवेक त्रिपाठी रहे। कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। तो महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की भोपाल से, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी नतीजे सामने आए हैं और विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। वैभव जी, प्रबल दावेदार थे विक्रांत भूरिया, नतीजे आ गए हैं और विक्रांत भूरिया नए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल 7 साल बाद मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव हुए थे। ऑनलाइन जो INC ऐप है उसके माध्यम से ही पूरे चुनाव हुए थे और अभी कुछ देर पहले ही उसी ऐप पर परिणाम घोषित हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विक्रांत भूरिया कांग्रेस के नए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्हें 40,850 वोट मिले। इसके साथ ही प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोराची को 13,204 वोटों के साथ उपाध्यक्ष बने हैं। संजय यादव जो कि लाखन सिंह यादव पूर्व मंत्री और कमलनाथ सरकार में प्रबल दावेदार के अध्यक्ष पद के, उन्हें 20,000 वो भी उपाध्यक्ष हैं। और विवेक त्रिपाठी जो कि NSA के प्रेसिडेंट थे, उन्हें 9,827 वोट मिले हैं और वो सचिव बने हैं। वैभव जी, अभी अगर बात की जाए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 7 साल बाद नया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मिला है यूथ कांग्रेस को, और इससे पहले कुणाल चौधरी लंबे समय तक रहे थे जो कि अभी विधायक भी है, अब चुनाव के बाद नया अध्यक्ष मिला है। चुनौतियां क्या हो सकती हैं अध्यक्ष के सामने? बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो चुनौती रहेगी नगरीय निकाय के चुनाव भी होने और ऐसे में युवाओं को इकट्ठा करना, क्योंकि बड़ी संख्या में यूथ वोटर्स हैं तो वे भी इस नगरीय चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं, तो उनको भी एकत्रित करना। और जो पिछले 7 साल बाद चुनाव हुए हैं तो जो युवाओं की शक्ति होती है, युवाओं की जो ताकत होती है, तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं मुकुल वासनिक बैठकें कर रहे हैं और जो बात निकल के आई है, जो सार निकल के आया है बैठकों से, वो यही निकल के आया है कि कमलनाथ जी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वोट दिया जाए। तो युवाओं को वोट देना है, तो ऐसे में जो यूथ कांग्रेस के परिणाम आए हैं, जो सचिव बने, उपाध्यक्ष बने हैं और उसके साथ ही अध्यक्ष बने, उनकी जिम्मेदारी हो कि मध्य प्रदेश के युवाओं को आगे लाना और ज्यादा से ज्यादा युवा कांग्रेस का जनाधार बढ़े, उसके लिए कोशिश करना। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत है और सबसे बड़ी चुनौती निकाय चुनाव है जिसमें युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में लाना बड़ी चुनौती विवेक त्रिपाठी के माफ करिएगा विक्रांत भूरिया के सामने होगी। लेकिन वैभव जी, ये जो पूरा मामला है, अगर इसमें देखा जाए, विवेक त्रिपाठी तीसरे नंबर पर रहे हैं जिन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिन्होंने सवाल खड़े किए वो तीसरे नंबर पर आए हैं इस इलेक्शन में, नतीजों में।
हाँ बिल्कुल, विवेक त्रिपाठी ने सवाल खड़े किए थे एनएसयूआई के जो परिणाम आ रहे थे, क्योंकि वोट रद्द किए गए थे, उन वोटों को लेकर जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही परिणाम होने के बाद, क्योंकि 3 साल से पूरी प्रक्रिया चल रही थी, 3 साल पहले जिन युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए पंजीकरण कराया था उनका मोबाइल नंबर बदल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हाईटेक जमाना है, कई जगह नेटवर्क नहीं मिलते हैं तो नंबर बदल जाते हैं, तो वो जो अधिकृत नंबर था जो फॉर्म में डाला गया था उस पर ही वोट लिए काउंट किए जा रहे थे। तो आपत्ति लगाई गई थी, यूथ कांग्रेस का जो कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, वहां तक ये सारी चीज पहुंची थी। उसके बाद ये सारा पूरा मामला सामने आया था, तो फिर राहुल गांधी के संज्ञान में पूरा मामला लेके आया गया था और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई आगे चली थी और जल्द परिणाम क्या घोषित हो गए हैं। बिल्कुल वैभव जी, हालांकि नए अध्यक्ष तो मिल गए हैं, चुनौतियां भी बहुत है नए अध्यक्ष के सामने, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं विक्रांत भूरिया, परिवारवाद को लेकर भी कई सवाल खड़े होंगे, क्योंकि पहले ही इसके नियम प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा चुके हैं त्रिपाठी की तरफ से, और अब परिवारवाद के भी आरोप लगे हैं। ये भी कहा जा रहा था कि विक्रांत भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए दिग्विजय सिंह भी लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। वैभव जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता दें, युवा कांग्रेस के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया के बेटे, जो कि प्रबल दावेदार थे, वो नए अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं। और संजय सिंह यादव यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं। तीसरे नंबर पर विवेक त्रिपाठी रहे, जिन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे, नियमों में बदलाव की बात उन्होंने कही थी और राहुल गांधी तक भी शिकायत पहुंची थी। वहीं दूसरी तरफ प्रतिमा भी उपाध्यक्ष बनी है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ था और इसमें से कांतिलाल भूरिया, जो कि 7 साल बाद युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कुणाल चौधरी से पहले जो वर्तमान में विधायक हैं, वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि चुनाव हुए और अब कांतिलाल भूरिया नए अध्यक्ष हैं। 10, 11 और 12 दिसंबर को 3 दिन इसका वोटिंग हुई थी, जिसका परिणाम आज घोषित किया गया है। 3,50,000 सदस्यों में से 1,10,000 ने ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा लिया था और 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हुआ है। विक्रांत भूरिया नए अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को मिले हैं। हालांकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और कहा जा सकता है राह बहुत मुश्किल है विक्रांत भूरिया की, कांटों भरी रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव अभी सामने है। ऐसे में कांग्रेस के युवाओं को एकत्रित करना, प्रदेश के युवाओं को एकत्रित करना विक्रांत भूरिया के सामने बड़ी चुनौती होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि परिवारवाद को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। इसमें कहा यह भी जा रहा है कि विक्रांत भूरिया को युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए दिग्विजय सिंह ने भी लॉबिंग की, कमलनाथ को सहमत किया। तो इस तरह की कई बड़ी बातें सामने आ रही है। हालांकि इन सबको अगर साइड में रखा जाए तो नया अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के रूप में मिल गया है। वैभव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वैभव जी, चलिए लाइव हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वैभव जी, परिवारवाद को लेकर अगर बात की जाए, कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, तो अब क्या परिवारवाद को लेकर भी बातें सामने आ सकती हैं? बिल्कुल जो है 7 साल बाद युवा कांग्रेस के चुनाव हुए तो परिणाम आ चुके हैं। 11 बजे आईएनसी की जो ऐप थी जहां पर ऑनलाइन वोटिंग की गई थी, उसी पर परिणाम आए हैं और विक्रांत भूरिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हमारे साथ आशीष मंगल सोनी भी हैं जो विशेष संवाददाता है, उन्होंने पूरा एनालाइज किया, उनसे जानते हैं। आशीष, एक बार फिर परिवारवाद हावी रहा और परिवारवाद हमने देखा कि विक्रांत भूरिया, हालांकि विवेक त्रिपाठी का नाम चल रहा था, उसके बाद सारी चीजें हुई हैं और करीबन अब कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात वैभव कि इस चुनाव में बता दें कि 1,11,821 टोटल वोट हुए थे, जिसमें से 3,761 वोट हुए हैं जो अमान्य करे हैं और 5,166 वोट रिजेक्ट किए हैं। इस पूरे ही जो चुनाव था इसमें 9 प्रत्याशी मैदान में थे और जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक विक्रांत भूरिया, जिन्हें वोट मिले हैं 40,800
50 वोट मिले हैं, ये अध्यक्ष बने हैं। इनके अलावा उपाध्यक्ष बने हैं अजीत बोरासी की बात कर ली जाए, उन्हें 13,204 वोट मिले हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ओपन। इनके अलावा अंकित ढोली जिन्हें 1,069 वोट मिले हैं, सेक्रेटरी बने हैं। ये है कि कहीं लगता नहीं कि आपको पूरा सारी चीजें एडजस्ट हुई हैं, परिवारवाद की बात की जा रही थी, फिर वही चीज है, विक्रांत भूरिया, अजीत बोरासी, संजय यादव। बिल्कुल ये बात सही है कि इस चुनाव को लेकर आरोप ये लग रहे थे कि बड़े नेताओं के पुत्रों को एडजस्ट करने के लिए वोटिंग के बाद जो रिजेक्शन की गाइडलाइन है वो जारी की गई और यहीं से ये पूरा खेल शुरू हुआ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है वैभव कि मुकुल वासनिक 3 दिन के दौरे पर हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर तमाम युवा प्रत्याशियों ने आपत्तियां लगाई। क्या मुकुल वासनिक के सामने ये युवा अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती नजर आ रही है कि युवाओं को मौका देंगे, तो क्या कांग्रेस संगठन अपने घर के अपने कुनबे में जो कलह पैदा हो गई है इस चुनाव के दौरान, क्या उसको थाम पाएगी? निश्चित तौर पर तमाम बातें ये साबित करती है कि वोटिंग के बाद यदि आप रिजेक्शन की गाइडलाइन जारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति लगाई गई थी इस वोटिंग को लेकर, क्योंकि जो नंबर्स की बात की गई थी 3 साल पहले युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने अपना एनरोलमेंट कराया था, नंबर उनका उस वक्त जो था वो बाद में बदल गया क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो उसी नंबर पर ओटीपी भेजा गया। तो ये लगता नहीं कि आपको इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई है। 2018 की वोटिंग लिस्ट के आधार पर ये चुनाव कराए गए। जब फॉर्म भरे थे तब जो नंबर लिखे थे और जो फोटो फॉर्म में चस्पा की गई थी, वो जब फॉर्म दिल्ली पहुंचे तो कई फॉर्म की फोटो गायब हो गई थी, कई में आधार कार्ड लगाए थे जिनमें फोटो साफ नहीं आ रही थी, मोबाइल नंबर लोगों के बदल गए, तो जो ओटीपी पहुंचा वो भी उस मोबाइल नंबर पे पहुंचा। तो ये तमाम विसंगतियां थी जिसको ध्यान में नहीं रखा, लेकिन केवल ये चुनाव करवाए गए। तो ये कहा जा सकता है और आरोप भी जिस तरीके से लग रहे हैं कि खाना पूर्ति करने के लिए चुनाव करवाए गए हैं और इसी का खामियाजा नगरीय निकाय चुनाव में कहीं कांग्रेस को भुगतना ना पड़े। आशीष, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, अध्यक्ष पद के लिए बहुत सारे दावेदार निकल कर आए थे जिन्होंने पंजीयन भी कराया था, लेकिन वक्त के साथ बड़े बड़े नामों ने अपने नाम वापस लिए। क्या नेताओं का दबाव था? बिल्कुल ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो अध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा दावेदार थे उनमें से 3 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए, चाहे हर्षित गुरु की बात कर ली जाए, विपिन वानखेड़े की बात कर ली जाए, तो ये सबसे प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे थे। लेकिन इन्होंने अपने नाम वापस क्यों लिए? क्या किसी नेता का दबाव था या केवल कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया जो प्रबल दावेदार माने भी जा रहे थे और उन्हें अध्यक्ष बनाना था, इसलिए इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया गया? कांग्रेस के युवा नेता इस पर साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। तो ये बात अब साफ तौर पर जाहिर हो रही है और जिस तरीके से युवा कांग्रेस के जो तमाम दूसरे नेता हैं जो अलग अलग पद के लिए दावेदार थे, वो अपनी फेसबुक वाल या सोशल मीडिया पर जिस तरह से कमेंट लिख रहे हैं कि यही परिवारवाद कांग्रेस को आखिरकार खत्म कर देगा, तो इसका खामियाजा फिलहाल जो सिनारियो है उसमें ये जरूर लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नगरीय निकाय चुनाव की राह आसान नहीं है। संजय यादव को लेकर सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उपचुनाव में संजय यादव टिकट की मांग कर रहे थे। कमलनाथ ने उनको भरोसा दिया था कि अभी आप बैठ जाइए, हम आपको वक्त के साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो कमलनाथ चाहते थे कि संजय यादव को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लाखन सिंह यादव जो कि पूर्व मंत्री हैं, लाखन सिंह उनके परिवार से भी आते हैं। तो ऐसे में एडजस्टमेंट के चक्कर में कितने लोगों को एडजस्ट किया गया? देखिए, एडजस्टमेंट के चक्कर में ये कहा जा सकता है कि कई युवा नेतृत्व के सियासी भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि लाखन सिंह यादव दावेदार भी थे, पूर्व मंत्री लाखन सिंह के रिश्तेदार हैं। कमलनाथ ने यह भी बात निकलकर सामने आई थी कि कमलनाथ ने उन्हें साफ तौर पर कहा है कि अभी आप इंतजार करिए। विपिन वानखेड़े आगर मालवा से चुनाव लड़े, विधायक बने, वो भी दावेदार थे, लेकिन वो विधायक बन गए तो उन्होंने हो सकता है कि नेतृत्व की बात स्वीकार कर ली है। दूसरा, अजीत बोरासी का नाम निकलकर सामने आया था। अजीत बोरासी के साथ पिछले चुनाव में क्या अजीत बोरासी और प्रेमचंद गुड्डू के जो कारनामे थे उसकी वजह से कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित किया, वो बीजेपी गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, फिर टिकट ली, लेकिन चुनाव हार गए। तो ये ऐसे नाम हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि यूथ कांग्रेस में एक परिवारवाद चल रहा है। अंदर कांग्रेस के अंदर खाने से ये आवाज निकलकर सामने आई थी, तो फिर बीजेपी चुटकी लेने से कैसे पीछे हट सकती थी? बीजेपी ने भी इसी परिवारवाद का आरोप लगाया और अभी भी कुछ देर पहले नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि परिवारवाद का कहना है, परिवारवाद के चलते एक नेता पुत्र को जिम्मा देने के लिए इस तरह से कारनामे की रिजेक्शन गाइडलाइन जारी की गई है। बिल्कुल, एक और सवाल बिल्कुल, लेकिन अभी
ये बात निकल कर आ रही है कि यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बन गया है। विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हालांकि राह उनकी आसान नहीं है, क्योंकि निकाय चुनाव तो उनके सामने है ही, इसके साथ ही जो परिवारवाद के आरोप इस वक्त कांग्रेस पर लग रहे हैं और जो अंदर खाने तस्वीरें चल रही हैं, जो युवा नेता है वो भी फिलहाल नाराज है, उन्हें भी साधने की जरूरत विक्रांत भूरिया को पड़ेगी, ताकि आने वाले समय में युवा नेताओं का, इसके साथ ही कांग्रेस का भविष्य वो बचा सके। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी, वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे। शुक्रिया आप दोनों का ये तस्वीरें, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।